साथियों, आत्मा अमर है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर का जन्म होता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर जल करके राख हो जाता है। बचा केवल हमारा आत्मिक शरीर। आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे कमेंट में, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चलते हैं, कि अगर व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो फिर नरक में सजा किसको दी जाती है। तो नरक में एक शरीर प्रदान किया जाता है छोटा सा, जो कि उस सजा को, आपके कर्मों की सजा को वहां पर जाकर के भुगतता है, और उसको सेम तड़प, सेम दर्द, सब कुछ होता है महसूस। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आत्मा अमर है, ये सनातन धर्म का तीसरा सिद्धांत है। तो सनातन धर्म का पहला सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं आज सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांत, जो कि 100% सत्य है। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य रितांशु अंगिरा है, और मैं आप सभी लोगों को सनातन धर्म के उन तथ्यों के विषय में ज्ञात कराता हूं जिनको आप पाखंड, अंधविश्वास या फिर ढकोसला मान करके बैठे हैं। और इसीलिए बताता हूं ताकि आपकी समक्ष अगर कोई सनातन के बारे में कुछ कहे तो आप उसको उसके मुंह पर जवाब दे सकें। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों की। सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, अर्थात ईश्वर केवल एक है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है। एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई भी नहीं है। साथियों, सनातन धर्म का दूसरा सिद्धांत हमको जीवन के लक्ष्य के बारे में बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो साथियों, दूसरा सिद्धांत है कि मोक्ष ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अगर किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, तो उसके जीवन में दूसरा कोई रहस्य नहीं बचेगा। बड़े बड़े संत और महात्मा सनातन धर्म के इस दूसरे सिद्धांत को डिकोड करने में लगे हुए हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत कम ही कर पाते हैं। बात करते हैं तीसरे सिद्धांत के विषय में। तीसरे सिद्धांत के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सनातन धर्म का तीसरा सिद्धांत है कि आत्मा अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। जब आपका जन्म हुआ था तो शरीर का जन्म हुआ था, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके शरीर की मृत्यु होगी, आपकी आत्मा की नहीं। आप अमर थे, अमर हैं, अमर ही रहेंगे। ये शब्द केवल आत्मा के लिए थे, ना कि आपके शरीर के लिए। साथियों, सनातन धर्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि ये संसार अनित्य और परिवर्तनशील है, अर्थात ब्रह्मांड अनित्य और परिवर्तनशील है। इसका मतलब है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संसार, इसके जो सुख है वो क्षण भंगुर है, केवल माया है, और ये संपूर्ण संसार, प्रकृति परिवर्तनशील है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसमें फंस करके जीवन बर्बाद ना करें, इसका आनंद लें, प्रकृति का दर्शन करें। ये हमको सनातन धर्म का चौथा सिद्धांत सिखाता है। साथियों, सनातन धर्म का पांचवा सिद्धांत हमें बताता है कि इस दुनिया में सत्य क्या है। तो सत्य केवल संध्या वंदन और ध्यान है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन, और संध्या वंदन अर्थात हमारी नित्य क्रिया, यानी कि रोजाना पूजन करने की विधि, जिसमें कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठ करके उनसे प्रार्थना करते हैं। साथियों, सनातन धर्म का छठा सिद्धांत हमको बताता है कि पुण्य और धर्म क्या है। तो इसका उत्तर है कि वेद पाठ और यज्ञ कर्म ही सनातन के धर्म है, और दान करना ही पुण्य है। अर्थात यज्ञ करना और वेदों का पाठ करना ही धर्म है, और दान करना ही पुण्य है। साथियों, सनातन धर्म का सातवां सिद्धांत कहता है कि संस्कारबद्ध जीवन ही असली जीवन है। जब तक आपके जीवन के अंदर संस्कार नहीं होंगे, आप किसी भी सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे, ना भक्ति के सुख का, ना इस संसार के किसी भी सुख का। क्योंकि संस्कार ही हमको सिखाते हैं कि धर्म के आचरण को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए। तो इसीलिए संस्कारबद्ध जीवन को ही असली जीवन कहा गया है। संस्कारबद्ध यानी कि बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ हो,
बहुत ही एक एक चीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, संस्कार कैसे हैं। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को संस्कारबद्ध बनाती हैं। साथियों, सनातन धर्म का 8वां सिद्धांत कहता है कि हमारा जो भाग्य है वो हमारे कर्मों के अनुरूप ही आगे बनता है। अर्थात कर्म ही भाग्य है, जो कि प्रारब्ध से बनकर के आता है। वो ही हमारे जो अच्छे कर्म हैं हमको इस जीवन में सुख प्रदान करवाते हैं। भाग्य केवल कर्मों को ही कहा गया है और कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। साथियों, सनातन धर्म का 9वां सिद्धांत है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। तो इसके बारे में सिद्धांत बोलता है कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। तो अगर आप इस गुत्थी में उलझे हुए थे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, तो सनातन धर्म का 9वां सिद्धांत इसको क्लियर कर देता है और बोलता है कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमको सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों के बारे में जानने को मिला, जैसे कि एक ही ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं है, कर्मों के विषय में, भाग्य के विषय में और पुनर्जन्म के विषय में। अगर आप एक सनातनी हैं तो आपको ये सनातन के 10 सिद्धांत अवश्य मालूम होने चाहिए, लेकिन मैंने वीडियो में केवल 9 ही बताए हैं। अगर आप 10वां सिद्धांत जानना चाहते हैं तो हमको हमारे इंस्टाग्राम पेज रिलीजियस फैक्ट फॉर यू या फिर नितांशु अंगिरा पर DM करें। वहां पर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि सनातन धर्म का 10वां सिद्धांत क्या है। और अगर जो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल आचार्य अंगिरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें सभी सनातनी भाइयों के साथ में। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमको कमेंट में अवश्य बताएं। और साथियों, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो पानी पीते रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। जय नारायण, जय सिया राम।